हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि कह सकते हैं कि बिहार की जो लाइब्रेरियन की जो बहाली है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, से ये पता चल रहा है कि बिहार में लाइब्रेरी की बहाली आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो लाइब्रेरी कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसे हमें जो है कि बेसिक टू मॉडरेट मतलब हमें इस तरह से तैयारी करना है ताकि हम एग्ज़ाम को भी क्वालीफाई करें और साथ में हमारे पास लाइब्रेरी से संबंधित जो जानकारी है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो भी मिल सके ताकि हम एक अच्छे लाइब्रेरियन के रूप में हम अपनी कह सकते हैं कि जो स्टेट है या जो जिस भी हम विद्यालय में लाइब्रेरी के तौर पर नहीं लाइब्रेरियन के तौर पर हम एक तरह से जाएँगे तो हम उसकी सेवा दे सकें। इसलिए हमें जो है कि एक अच्छे लाइब्रेरियन के रूप में भी खुद को डेवलप करना है, ठीक है? ताकि हम एक अच्छे लाइब्रेरियन के रूप में जो है कि सेवा दे सकें। चूँकि बिहार में कह सकते हैं कि टीचर की तो बहाली काफ़ी अच्छे ढंग से हो चुकी है। तो अब स्कूल या कह सकते हैं कि जो महाविद्यालय है, उसमें टीचरों की कह सकते हैं कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो है, हो चुकी है। और अब पहले की अपेक्षा कह सकते हैं कि बिहार की जो विद्यालय है, उसमें जो एजुकेशन की जो एक स्थिति है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और अगर हम बिहार के एजुकेशन को और बेहतर करना चाहते हैं और कह सकते हैं कि क्वालिटी विथ एजुकेशन एंड कह सकते हैं फ्रीडम विथ एजुकेशन को अगर हम लाना चाहते हैं, तो हमें लाइब्रेरी को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ावा देना होगा, उसको डेवलप करना होगा और हमें अपने विद्यालय को लाइब्रेरी से जोड़ना होगा। क्योंकि लाइब्रेरी जो है, वो एक कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है, जो हर एक पाठक को या स्टूडेंट हो या कोई भी अदर कह सकते हैं कि व्यक्ति हो, उसे पढ़ने की स्वतंत्रता और उसकी कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार उसे जानकारी प्राप्त करने की आज़ादी देता है। तो लाइब्रेरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी से संदर्भ में कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी उसकी आज हम चर्चा करेंगे और लाइब्रेरी से संबंधित कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम लाइब्रेरी के कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही कह सकते हैं कि बिहार में आपको जो आपका लेट एग्जाम है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना? ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है और बिहार में जो लाइब्रेरियन की बहाली है, उसकी बहाली का कह सकते हैं कि 2 चरण निर्धारित किया गया है। इसमें आपका पहला जो है, वो लेट एग्जाम के माध्यम से होगा और दूसरा कह सकते हैं कि आपको जो फाइनल एग्जाम जो बीपीएससी के माध्यम से होगा। तो ये जो लेट एग्जाम होगा, ये एग्जाम केवल आपका कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन या कह सकते हैं कि जो पास के तौर पर यानी एक क्वालिफाइड एग्जाम रहेगा। ठीक है? जबकि कह सकते हैं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन जो है, वो आपको बीपीएससी का जो एग्जाम होगा, इससे आपको मिलने वाला है। तो हमें जो है कि सबसे पहले लेट एग्जाम जो है, इसकी ध्यान रखना है और जब आप इसका कह सकते हैं कि क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है कि शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो लेट एग्जाम जो है, ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित कर सकते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, इसमें ये बताया गया है कि इसका जो एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स जो है, आपका लाइब्रेरी साइंस से रहेगा, जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है, ठीक है? और जो 50 मार्क्स जो है, वो आपको जनरल क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें कह सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, ठीक है? बिहार जीके, इस टाइप के यहाँ पर जो है कि प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल जो है कि आपको 150 नंबर के एग्जाम होगा और इसमें हर एक कैटेगरी के लिए अलग-अलग कर सकते हैं कि परसेंटेज डिफाइन किया गया है।
जिसमें ये कहा गया है कि जैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स में क्वालिफाई माना जाएगा। आप ओबीसी हैं तो आपको 45% भी कह सकते हैं कि आप जैसे महिला से हैं तो आपको 40%, तो इस तरह से कह सकते हैं कि या एससी एसटी से हैं तो आपको 40%, तो इस तरह से कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है इसका परसेंटेज डिफाइन किया गया है और इसके हिसाब से आपको मार्क्स लाना है ताकि आप लेट के एग्जाम में जो है कि क्वालिफाई कर पाए और जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें आप बैठ पाए। क्योंकि ये इस एग्जाम से आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, यानी जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब यहाँ से मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम जो है एक तरह से देखा जाए तो ये एक पात्रता परीक्षा के रूप में है। पात्रता परीक्षा का मतलब है जहां पर एक तरह से जो जो कैंडिडेट होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी एक कह सकते हैं कि जांच की जाती है कि जिस एग्जाम के लिए वो कह सकते हैं कि शामिल हो रहा है, जिस रिक्वायरमेंट के लिए, जिस बहाली के लिए वो शामिल हो रहा था, क्या एग्जाम के लायक यानी एलिजिबल है, उसमें कह सकते हैं कि नॉलेज, उसमें कह सकते हैं कि जानकारी, उसमें क्षमता है या नहीं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एग्जाम से हमें पता चलता है। तो इस तरह से हमें सिंपल तरीका से याद रखना है। और जैसा कि कह सकते हैं कि बिहार में आपको 2000 जो आपका जो 26 है, इसमें आपको कह सकते हैं कि इसका बीपीएससी का एग्जाम देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका 2025 का कह सकते हैं कि जो आपको दिसंबर है ना, तो दिसंबर माह तक जो है कि आपको लेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत जल्द ही कह सकते हैं कि जो लेट का एग्जाम है, ठीक है, ये एग्जाम देखने के मिल सकता है। तो इसकी तैयारी हमें जो है पूर्व में ही कह सकते हैं कि रखना है, ताकि हम जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए और हम आगे के कह सकते हैं कि जो एग्जाम है हम उसकी तैयारी कर पाए। अब देखिए इस एग्जाम का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि 100 नंबर का आपको जो लाइब्रेरी साइंस पूछा जाएगा, तो लाइब्रेरी साइंस कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि रोल निभाने वाला है इस पूरे एग्जाम के अंदर। इस पूरे लाइब्रेरियन की जो बहाली है उसमें लाइब्रेरी साइंस जो है वो मुख्य विषय है भी, और इसका कह सकते हैं कि अहम भूमिका रहेगा जो आपको कह सकते हैं कि आगे जॉब दिलाने में। जैसे यहाँ पर तो आपको 150 कह सकते हैं कि पैटर्न रहेगा, जिसमें 100 नंबर आपको लाइब्रेरी साइंस का और 50 नंबर जो है कि आपको जनरल। और जो आपको जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ये बताया जा रहा है कि, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टीचर का एग्जाम हुआ है, उस टीचर के एग्जाम के बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहा था, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। इसमें आपका कह सकते हैं कि जो जो 80 मार्क्स रहेगा वो आपका लाइब्रेरी साइंस से रहेगा, और जो आपका 40 जो मार्क्स रहेगा आपको जनरल रहेगा, जिसमें बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, है ना, इस टाइप का कह सकते हैं कि प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो टोटल एग्जाम होगा वो आपको 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें भी कह सकते हैं कि जो अहम कह सकते हैं कि जो एक रोल यहाँ पर जो निभाएगा, या कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो रखने वाला है, वो आपका कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस है। इसलिए लाइब्रेरी साइंस को कह सकते हैं काफी ज्यादा केयर करना है। तो ये सारा बात जो है कि आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो है कि जानकारी हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। देखिए लाइब्रेरी की कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक इसकी जो डेवलपमेंट की एक जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से कह सकते हैं कि हमें कुछ एक लाइब्रेरी की जो एक जो मूलभूत कह सकते हैं कि जानकारी है वो हमें मिलेगा और रखना भी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी का कंसेप्ट आता है, उसके बाद कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस वर्ड इसके साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद कह सकते हैं कि इसके साथ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का कह सकते हैं कि विकास का एक चरण रहता है,
इस तरह से लाइब्रेरी का विकास होता है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लाइब्रेरी का कह सकते हैं कि शुरुआती जो इसकी लाइफ रहा है, स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल जो है कि बुक्स का कह सकते हैं कि कलेक्शन रहा है, और सिंपल तरीका से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का संग्रह किया गया और उसे एक लाइब्रेरी का नाम दिया गया। और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो लाइब्रेरी का एक जो उद्देश्य था, वो पुस्तकों की संरक्षण करना था, यानी कह सकते हैं उसकी शेफ करना था कि जो पुस्तकें हैं उसे नष्ट होने से क्या है, बचाया जा सके। और उस समय जो लाइब्रेरी का जो एक महत्व था, मुख्य रूप से पुस्तकों के संरक्षण करने में ही उसकी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जैसे आज के समय में कोई विद्यार्थी जो है, अगर किताब को बहुत सुंदर ढंग से अगर वो सजा के केवल रखता है और उसकी अंदर की जो जानकारी है, उसकी जो ज्ञान है, वो उसे नहीं प्राप्त कर पाता है, तो फिर उस पुस्तक को उसे रखने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर कोई विद्यार्थी है, उस पुस्तक की कह सकते हैं कि संरक्षण के साथ, उस पुस्तक की कह सकते हैं कि सेफ्टी के साथ, उस पुस्तक की कह सकते हैं कि पढ़ने पर, उसकी कह सकते हैं कि ज्ञान को जानने पर, हासिल करने पर अगर ज्यादा बल देता है, तो इससे कह सकते हैं कि उस पुस्तक का ज्यादा कह सकते हैं कि महत्व बढ़ता है। तो आज के टाइम में ऐसा ही है। आज के टाइम में लाइब्रेरी का कह सकते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य है, वो केवल पुस्तकों का संरक्षण करना नहीं, बल्कि पाठकों की जो कह सकते हैं कि जो सेवा है, उसे कह सकते हैं कि देना है। अधिक से अधिक पाठकों की सेवा देना है, अच्छे ढंग से देना है, ताकि लाइब्रेरी की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी महत्व है, बढ़ सके। और आज के टाइम में किसी भी लाइब्रेरी का जो महत्व है, वो पाठक की सेवा से ही है, न कि पुस्तकों की संरक्षण से। ठीक है? तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए, तो स्टार्टिंग में आप याद रखिएगा, पुस्तकों की जो कह सकते हैं कि जो यानी जो संग्रह किया जाता था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था संरक्षण करना। बाद में कह सकते हैं कि जब कह सकते हैं कि एक तरह से लोगों में जागरूकता आया, ज्ञान का कह सकते हैं कि विकास होता है, विस्तार होता है, तब यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी का जो महत्व है, केवल पुस्तकों के संरक्षण करने से इसकी जो महत्व है, वो नहीं बढ़ने वाला। तो इसकी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विद्वान आते हैं, ठीक है? और उनका मानना रहता है कि लाइब्रेरी का जो है कि इम्पोर्टेंस जो है केवल पुस्तकों के संरक्षण करने में नहीं, जबकि अधिक से अधिक पाठकों की कह सकते हैं कि जो सेवा है, उनकी जो ज्ञान है, उसे प्राप्त करने में जो उसे हेल्प करना, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं लाइब्रेरी का महत्व हो सकता है। तब जाकर के लाइब्रेरी का कह सकते हैं कि जो एक मुख्य उद्देश्य जो आया, वो या ये आ गया कि अधिक से अधिक पाठकों की क्या करना, सेवा देना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लाइब्रेरी साइंस का विकास होता है। अब देखिए, साइंस वर्ड जब जुड़ा है, तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि साइंस का मतलब ही होता है किसी भी चीज को आप सिस्टमेटिक तरीका से उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसकी आप कह सकते हैं कि रख रखाव कर रहे हैं, उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे साइंस कहा जाता है। साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी विषय को सिस्टमेटिक तरीका से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपनी लाइफ को भी सिस्टमेटिक तरीका से चला रहे हैं, तो ये भी साइंस है। आप घर में बहुत सिस्टमेटिक तरीका से आप घर में रह रहे हैं सारे परिवार, तो वो भी एक साइंस है। साइंस का मतलब होता है सुव्यवस्थित तरीका से। साइंस का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित तरीका से। तो जब लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित तरीका से डेवलप किया गया, जैसे कि पहले केवल जो लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें होती थी, उसे ऐसे ही सिंपल तरीका से उसे रखा जाता था, उसकी संग्रह किया जाता था। लेकिन बाद में लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें हैं, उसे बहुत सिस्टमेटिक तरीका से उसकी क्लासिफिकेशन किया गया, उसकी कैटलॉगिंग किया गया। ठीक है? तो यहां से देखा जाए तो लाइब्रेरी के अंदर जो है एक सिस्टमेटिक तरीका से उसको सजाया गया और उसके अंदर जितनी भी सामग्रियां थी, उसको सिस्टमेटिक तरीका से रखा गया, ताकि पाठक को जो है आसानी से उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से उसे जो कंटेंट है या जो बुक है, उसे प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी था, वो अब क्या बन गया? लाइब्रेरी साइंस बन गया। सिंपल सा तरीका समझ गए? लाइब्रेरी साइंस का मतलब ही हो गया कि लाइब्रेरी को जो सिस्टमेटिक तरीका से डेवलप किया गया, उसको अरेंज किया गया, तो वो बन गया लाइब्रेरी साइंस। अब आगे जाकर के यही लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी साइंस से अब बन गया एंड इंफॉर्मेशन। क्या बन जाता है? एंड
इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। देखिए, शुरुआत में लाइब्रेरी के अंदर जो है मुख्य उद्देश्य था संरक्षण करना, फिर हो गया इसको कह सकते हैं कि पाठक की सेवा देना, ठीक है। अब बाद में कह सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है, अब यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो केवल पाठक को जो है कि बुक से संबंधित ही सेवा नहीं, अब पाठक को सूचना भी प्रोवाइड कराने लगा। अब लाइब्रेरी के अंदर हर एक प्रकार की जो मैगजीन है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये सारे कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो लाइब्रेरी के अंदर जो है कि उपलब्ध हो गया। और अब लाइब्रेरी से हर एक प्रकार की कह सकते हैं कि जो जानकारी है, देश दुनिया अलग अलग कह सकते हैं कि क्षेत्र की जानकारी भी वहां पर मिलना शुरू हो गया। तो जो लाइब्रेरी लाइब्रेरी से लाइब्रेरी साइंस में आया, अब वही लाइब्रेरी साइंस अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये पता चल गया कि लाइब्रेरी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो हमें केवल पुस्तक का ही सेवा नहीं देता है, बल्कि हमें हर एक प्रकार की जो जानकारी है उसे भी हमें कह सकते हैं कि प्राप्त करने में लाइब्रेरी हमें क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसलिए लाइब्रेरी को काफी ज्यादा कह सकते हैं कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट करना चाहिए, इसे हमें अपनी एजुकेशन के साथ जो है कि इसकी जोड़ना चाहिए। इसलिए बिहार सरकार से हमें यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप सिस्टमेटिक तरीका से टीचर की बहाली करके बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप मजबूत किए हैं, उसी तरीका से बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए क्वालिटी विथ एजुकेशन एंड कह सकते हैं कि फ्रीडम विथ एजुकेशन को अगर आप लाना चाहते हैं तो इसके लिए लाइब्रेरी को हर एक कह सकते हैं कि बिहार की जो जो विद्यालय है उसमें आप इसकी शुरुआत करें, ताकि कह सकते हैं कि बिहार की एजुकेशन जो है और अच्छे ढंग से जो है कि डेवलप कर सके। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जितनी भी डेवलप स्टेट है, कंट्री है, वहां पर लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इससे समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीका का और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर के। और फिर अब जो है कि कुछ जो बेसिक क्वेश्चन रहेगा वो हम लेकर आए। ये तो आज बेसिक जानकारी था जो हम आपके साथ शेयर किए हैं, और ये जानना भी चाहिए। कल हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है, तो उसको हम कल लेकर आएंगे। तो फिर आज क्या कर सकते हैं कि जानकारी है, तब तक के लिए जय हिंद।